हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीर आप सबका स्वागत करता हूं नेक्स्ट ऑफिसर में। हम लोग कल से एक नया सीरीज शुरू किए हैं एनसीईआरटी का। इसमें हम लोग 6 क्लास से लेकर के 12 तक सारे एनसीईआरटी कवर करेंगे, खास करके स्पेशली एसएसटी। ठीक है, तो 6 क्लास का चैप्टर नंबर 1 का पहला एक क्लास हुआ है, आज दूसरा क्लास है जिसमें हम लोग देखेंगे पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। इसमें एक कोट आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया, आर्यभट्ट ने जो लिखा था उसका एक कोट यहाँ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है, जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और यह गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरा हुआ है। ये आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये कोट आर्यभट्ट के द्वारा है। इससे ये पता चलता है कि उस समय भी ये पता था कि पृथ्वी गोलाकार है और वो जल, पृथ्वी, अंतरिक्ष में जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु से बना हुआ है और उसमें सभी स्थलीय और जलीय प्राणी से घिरा हुआ है पृथ्वी। तो इस अध्याय में हम लोगों को 3 टॉपिक मिला है। 3 टॉपिक है जो पढ़ना है। सबसे पहला है मानचित्र क्या है, हम इसका उपयोग कैसे करते हैं और इसके प्रमुख घटक क्या है। दूसरा है निर्देशांक क्या है, पृथ्वी पर किसी स्थानों को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे किया जा सकता है, और देशांतर से स्थानीय समय और मानक समय कैसे संबंधित है। तो हम लोग आज ये देखेंगे कि मानचित्र क्या है और हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं और इसके प्रमुख घटक क्या क्या हैं। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले कल्पना कीजिए कि आप एक पहली बार किसी नगर में गए हैं और उस नगर में आप किसी को नहीं जानते हैं, तो कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा जगह कहाँ है। जैसे कोई दोस्त आपको बुलाया हो और आप उस नगर में गए हैं, आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आप कैसे पता करेंगे कि आपका कौन सा स्थान है। तो उसका 2 ही उपाय है। एक है कि आप स्थानीय व्यक्ति जो होगा वहाँ का, उससे पता करेंगे कि भैया ये जगह कहाँ पे है, एड्रेस लेकर के उनसे पूछेंगे। और दूसरा ये हो सकता है कि वहाँ का मानचित्र आप देखें, चाहे तो ऑफलाइन देखें या मोबाइल पे आजकल जो होता है उस पर आप मानचित्र देख सकते हैं कि कौन सा जगह कहाँ पे है। तो उसी प्रकार से नीचे एक मानचित्र दिया गया है जिसके आधार पे हम लोग बात करेंगे कि मान के चलिए आप रेलवे स्टेशन पर हैं, रेलगाड़ी से उतरे हैं और आपको बैंक जाना है। तो सबसे पहले पता करते हैं रेलवे स्टेशन यहाँ है और बैंक कहाँ है, यहाँ है। तो यहाँ जाने के लिए आपको कई रूट मिलता है। एक तो ये रास्ता है जो इस होके जा सकते हैं। दूसरा, आप पहले हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल के पीछे होके एक रास्ता है, या हॉस्पिटल के आगे होके पहले पंचायत भवन जाएंगे, नगर पंचायत, वहाँ से जाएंगे। 3 तरह के रास्ता हैं, 1, 2, 3। उसके बाद कह रहा है कि सार्वजनिक उद्यान और विद्यालय कहाँ है। तो सार्वजनिक उद्यान कहाँ है भाई, ये है सार्वजनिक उद्यान। विद्यालय कहाँ है, यहाँ है। संग्रहालय कहाँ है भाई, यहाँ है। बैंक के नीचे में संग्रहालय है जो हम लोग वहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद क्या है, बैंक से बाजार जाना है तो बैंक से निकलेंगे, यहाँ बाजार आ जाएंगे, यहाँ बाजार है। तो ये मैप है जो आपको मैप मिला और मैप के आधार पे कहाँ कैसे जाना है आपको पता चल गया और उस डायरेक्शन में उस तरफ आप चलते चले गए। अब आगे देखते हैं, मानचित्र की स्थानों में पता लगाने के लिए मानचित्र एक क्या है, मानचित्र स्थानों का पता लगाने वाला एक मार्गदर्शन है। जैसे कोई किसी को कुछ बता रहा हो, सिखा रहा हो, वो मानचित्र उसी प्रकार से करता है, गाइड के रूप में काम करता है, आपको दिखाता है, रास्ता दिखाता है कि आप यहाँ जाना चाहते हैं तो ऐसे 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 करके जा सकते हैं। जैसे हम लोग अभी रेलवे स्टेशन से निकले और बैंक तक मानचित्र में पहुँचे। किसी स्थानों की स्थिति पता करते हैं मानचित्र से। तो अब इसमें एक चीज कैसे पता करेंगे कि स्टेशन से बैंक जो है किस दिशा में है। तो ये मानचित्र सीधा है या उल्टा है, मानचित्र कौन सा दिशा से है,
कैसा मानचित्र है ये हमको हाथ लग गया, हम मानचित्र को कैसे देखें कि किधर इसमें उत्तर है, किधर इसमें दक्षिण है। तो उसके लिए कह रहा है कि दाएं कोने के शीर्ष पर देखें कि तीर का निशान है। मानचित्र को समझने के लिए यह सर्वाधिक सहायता करता है। यहाँ देखिए एक तीर का निशान है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे तीर का निशान है। तीर में यहाँ उत्तर दिया हुआ है, इधर पूर्व है, इधर दक्षिण है, इधर पश्चिम है। कोई भी मानचित्र में ऐसे जो रहता है उत्तर होता है, उत्तर को U0 से अपना दर्शाया जाता है, दक्षिण को द0 से, पूर्व को पू0 से और पश्चिम को प0 से, इस तरह से दर्शाया जाता है। और मानचित्र के दक्षिण कॉर्नर में हमेशा देखिएगा, दाएं कॉर्नर में हमेशा ये रहेगा ही रहेगा। अगर ये नहीं रहेगा तो आपको मानचित्र का एग्जैक्ट दिशा नहीं पता चल पाएगा कि मानचित्र का कौन सा भाग उत्तर है, कौन सा भाग पूरब है। ज़्यादातर मानचित्र में हमेशा ऊपर के भाग को उत्तर ही माना जाता है। आगे देखेंगे कि मानचित्र और उसके घटक। कह रहा है कि मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतिक्रियात्मक चित्र रेखांकन है। जैसे मानचित्र क्या है, किसी चीज़ का प्रतिक्रियात्मक चित्र है। जैसे जो चीज़ हम रियल देख रहे हैं ज़मीन पर, भूमि पे, या उसका चित्र हम लोग एक छोटे से कागज़ के टुकड़े पे देख रहे हैं, तो वो प्रतीकात्मक है, मतलब उसका प्रतीक है, ना कि वही चीज़ यहाँ पे है। उसके जैसा यहाँ पे बनाया गया है वो चीज़ है, उसका चित्रण किया गया, उसका रेखांकन किया गया है, वही होता है मानचित्र। मानचित्र लघु भी हो सकता है, जिसमें गांव, कस्बा, छोटा छोटा शहर को दिखा सकता है, या बृहद क्षेत्र में जैसे जनपद या राज्य, जैसे बिहार राज्य हो गया, बहुत बड़ा है, उसको छोटा सा मानचित्र में दिखाया जाता है। ठीक है। और भारत जैसे विशाल देश के साथ साथ संपूर्ण विश्व को भी दिखाया जा सकता है मानचित्र में। तो मानचित्र क्या है, एक प्रकार से बड़े से भूभाग का या बड़े से जगह का या छोटे से जगह का किसी का भी एक प्रतीक चित्र एक छोटा सा पेज पे बनाया जाता है, उसी को मानचित्र कहते हैं। मानचित्र से आप सतह को ऐसे देख सकते हैं जैसे कि आप ऊपर से देख रहे हो। जैसे हेलीकॉप्टर शॉट होता है ना, आप देख रहे हैं कि आप ऊपर से एकदम मानचित्र, जैसे ये देखिए मानचित्र दिख रहा है, लग रहा है क्या कि हम लोग इसको ऊपर से देख रहे हैं, लग रहा है ना कि हम लोग ऊपर से देख रहे हैं। तो ये मानचित्र है जिसको ऊपर से देखा लगता है। जब देखिए मानचित्र देखते समय पता चलता है कि हम लोग ऊपर से देख रहे होते हैं। ठीक है। अब मानचित्र जो होता है, मानचित्र का एक पुस्तक होता है जिसका नाम है एटलस। एटलस आप लोग देखे होंगे या देखेंगे आगे। तो उसमें क्या होता है कि एक बुक होती है जो 50-60 पेज की, हर पेज पे एक चित्र होता है, छोटा छोटा राज्य का चित्र होता है, भारत का चित्र होता है, अलग अलग देश का चित्र, जैसे भारत में खरीदेंगे तो भारत का चित्र होगा, विश्व का चित्र होगा, पूरे विश्व का चित्र होगा, उसमें सारे चीज को दिखाया गया होगा, उसी को एटलस बोलते हैं, जिसको चित्रावली भी बोला जाता है या मानचित्रों का एक पुस्तक या संग्रह। ढेर सारा मानचित्र को एक संग्रह करके 40-50 पेज का अगर बना दिया जाए एक बुकलेट टाइप का, तो उसी को एटलस बोला जा सकता है। आप खुद भी अपने हाथों से बना सकते हैं या तो मार्केट से भी खरीद सकते हैं, एटलस होता है। अब उसमें कह रहा है कि मानचित्र के प्रकार, मानचित्र के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? होते तो अनेक प्रकार के हैं मानचित्र, लेकिन मुख्य रूप से यहां पर हम लोग 3 तरह के मानचित्र के बारे में जानेंगे। एक होता है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या होता है? यह प्राकृतिक आकृतियां जो होती है उनको दिखाता है। जैसे पर्वत को दिखाएगा, एक चित्र बना हुआ है भारत का, उसमें कहां कहां पे पर्वत है उसको दिखाया है, कि भारत के किस साइड कहां पे महासागर है, समुद्र है, उसको दिखाया हुआ है, नदी कहां पे है वो दिखाया हुआ है। ठीक है। इस सब चीज को दर्शाने के लिए भौतिक मानचित्र होता है। नेक्स्ट होता है राजनीतिक मानचित्र। इसमें देश को दिखाया जाता है, जैसे भारत देश को दिखाया, उसमें अलग अलग भारत देश के अंदर राज्य को भी, राज्य की सीमा, देश का सीमा, राज्य का सीमा को दिखाया है। साथ में नगर आदि को भी दर्शाया जाता है। उसमें कौन सा, जैसे भारत देश में अलग अलग राज्य है, अलग अलग राज्य में जैसे बिहार राज्य है, यूपी राज्य है, उसका जो छोटा छोटा नगर, जो मुख्य नगर है, उनको दर्शाया जाता है। और साथ में नगर के राज्य दिखाया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश दिखाया जाता है, और नगर राज्य का राजधानी भी दिखाया जाता है। तो
तो ये सब चीज जो है राजनीतिक मानचित्र है। राजनीतिक मानचित्र मतलब सीधा समझ लीजिए कि जिसमें बंटवारा जो हुआ है अलग अलग राज्य में, अलग अलग देश में, अलग अलग राज्य के अलग अलग जिला में, या उसका उस राज्य का राजधानी कहाँ है, ठीक है, उसमें ये सब चीज़ जो दिखाया जाता है, उसका सीमा दिखाया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा है, कहाँ कहाँ पे है, तो ये राजनीतिक मानचित्र में आ जाता है। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, इसमें विशेष प्रकार की चीज़ें दिखाई जाती है। जैसे हमको भारत का मानचित्र में हमको दिखाना है कि गेहूं का उत्पादन कहाँ कहाँ हो रहा है, तो कहाँ पे सर्वाधिक हो रहा है, कहाँ पे मीडियम हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है, उस चीज़ को दिखा सकते हैं। उसके बाद दिखा सकते हैं क्या कि मतलब इस तरह के कोई भी चीज़, जैसे वर्षा कहाँ ज़्यादा हो रही है, कहाँ कम हो रहा है, कहाँ पे उपजाऊ ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे उपजाऊ नहीं हो पा रहा है, इस तरह के किसी भी खास चीज़ को, विशिष्ट प्रकार को डाटा या सूची को प्रदर्शित करने के लिए जो मानचित्र बना जाता है उसी को थीमेटिक मानचित्र बोला जाता है। मानचित्र के मुख्य 3 घटक हैं। मानचित्र के कौन कौन घटक हैं? 3 घटक हैं। सबसे पहला है दूरी, उसके बाद है दिशा, उसके बाद है प्रतीकात्मक चिन्ह। दूरी, मानचित्र के कौन कौन घटक हैं? 3 घटक हैं। पहला है दूरी, दूसरा है दिशा, तीसरा है प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तीनों को एक एक से विस्तार से देखेंगे कि मानचित्र का जो 3 घटक है उसको कैसे हम लोग समझते हैं। एक बृहद क्षेत्र के कागज के एक छोटे टुकड़े पर, मान के चलिए बहुत बड़ा इंडिया है, भारत है, भारत को एक छोटा सा A4 से हम लोग जो कॉपी का जो एक पेज होता है उस पेज पर बना करके दिखाना है, तो क्या उतना बड़ा पेज होगा जो पूरा भारत बनाया जाए? नहीं होगा। उसको एक छोटा रूप में दिखाएंगे। उतना बड़ा भारत को इतनी छोटी सा पेज पे दिखाना है तो उसके लिए हम लोग मानचित्र स्केल का प्रयोग करते हैं, उसकी सहायता लेते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? स्केल का। अब स्केल क्या है? मानचित्र स्केल क्या है ना? मानचित्र स्केल है कि कोई बड़ी स्केल को, कोई बड़े भूभाग का जो उसका दूरी है, उसकी दूरी को एक छोटे भूभाग पर एक माना गया दूरी के आधार पे हम लोग जो उसको बांटते हैं वही मानचित्र है। जैसे अगर हमको प्रत्येक 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर मान लें, तो अब हम लोग अगर 500 मीटर मान लिए तो 500 मीटर अगर कोई लंबा है, रियल लाइफ में जमीन पर अगर 500 मीटर इसकी दूरी है, 500 मीटर है, तो 500 मीटर ऊपर में है, यहां पे 1 सेंटीमीटर लिख देंगे। ये हो गया मेरा स्केल, ये हो गया मेरा स्केल। यानी कि ये जो हम मैप के कॉर्नर में बना रहता है, लगभग इस कॉर्नर में बना रहता है मैप का, ताकि वहां पे इसी तरह से बना हुआ रहेगा कि ये ऊपर में 500 मीटर, मतलब रियल फील्ड पे जो जमीन पे है वो 500 मीटर की दूरी है और डॉक्यूमेंट पर, कागज पर 1 सेंटीमीटर की दूरी है। इसी को हम लोग स्केल कहते हैं। स्केल के माध्यम से ही हम लोग बड़े बड़े मानचित्र को छोटे छोटे पेज पर दिखा सकते हैं। उसके बाद है, माना गया कि 500 मीटर है तो उसको 1 सेंटीमीटर बराबर स्केल लेते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर। जैसे ये हो गया 500 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। ये मेरा स्केल हो गया कि इतनी दूरी है 1 सेंटीमीटर, और ये जो है 500 मीटर के बराबर का मान्य है इस पेज के लिए। इसी को स्केल कहते हैं। यही स्केल के आधार पे है। तो नीचे बाएं कॉर्नर पे है ना, नीचे बाएं कॉर्नर पे यहीं पे ये स्केल होता है, 500 मीटर 1 सेंटीमीटर, इस तरह से बना होता है। देखिएगा कोई भी मैप में इस कॉर्नर पे बना होगा, 500 मीटर 1 सेंटीमीटर बराबर स्केल होता है। इसकी ये दर्शाई जाती है नीचे बाएं, जस्ट सेकेंड, नीचे बाएं कोने पर
कोने पर, ये ध्यान रखिएगा। नीचे बाएं कोने पर स्केल होता है, जो इस तरह से स्केल होता है, दर्शाई जाती है, ठीक है ना। मानचित्र पर चिन्हित किन्हीं दो बिंदु की बीच की वास्तविक दूरी को स्केल पर निर्भर होता है। जैसे ये बिंदु ए से लेकर के बिंदु बी का दूरी है 1000 मीटर, लेकिन हम इसको स्केल पे क्या करेंगे, जब मैप बनाएंगे तो मैप का कॉर्नर में, बाएं कॉर्नर में 1 सेंटीमीटर बराबर 500 लिए, तो ये मेरा स्केल पे जब मैप पे ये दूरी दिखाएंगे तो इसको लिखेंगे यहां से यहां 2 सेंटीमीटर का नाप लेंगे और 2 सेंटीमीटर में इसको दिखाएंगे। 2 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया, यानी कि अगर इसके आधार पे देखें तो 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर, तो 1000 मीटर के लिए कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर बराबर 1000 मीटर। तो ये इसी तरह से स्केल काम करता है, इसी तरह से इसका दूरी को दिखाया जाता है। कह रहा है कि 40 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा एक आयताकार स्कूल का खेल का मैदान है, 1 सेंटीमीटर बराबर 10। अब अगर स्कूल का आयताकार है, स्कूल आयताकार है, 40 मीटर चौड़ा है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हमको 10 मीटर लेना है स्केल। अब ये कोई मैप बनाएंगे, जैसे हम लोग यहाँ मैप बनाते हैं, ये मेरा पेज है, ठीक है, ये मेरा पेज है। हम यहाँ पे राइट कॉर्नर में सबसे पहले स्केल देंगे, कितना देंगे स्केल, 10 मीटर, 10 मीटर, ठीक है, बराबर 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम बनाएंगे 4 क्या है, हाँ 40 मीटर है तो 4 सेंटीमीटर हमको लेना पड़ेगा, 4 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी और इसकी लंबाई हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। ये बन जाएगा, एक्चुअल में मेरा स्केल हो गया 10 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, तो ऑटोमेटिक वो उतना सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको अगर रियल लाइफ में हो जाएगा 40 मीटर और ये हो जाएगा 30 मीटर। इस तरह से स्केलिंग करके हम लोग इसको बनाएंगे। तो इसके बाद आते हैं कि अब कह रहा है कि स्केल तो समझ गए, स्केल कहाँ होता है, मैप के दाहिने नीचे दाहिने कोने में, सॉरी बाएं कोने में, मैप के नीचे बाएं कोने में स्केल होता है, ठीक है। अब मैप के देखिए 4 तीर पर वापस जाते हैं, जो हम लोग शुरू में बताया ना 4 तीर है, 4 दिशा को इंगित करता है, ठीक है। वो शीर्ष पर ऊपर में होता है। जैसे ये मैप देख रहे हैं, कहाँ गया ये मैप, हाँ ये मैप में देखिए यहाँ पे 4 तीर है ना, ये कहाँ है, दाहिने में, चित्र के दाहिने कोने ऊपर में। स्केल कहाँ होगा, बाएं कोने नीचे में, और एरो कहाँ होगा, दाहिने कोने। ये दिखाता है दूरी और ये दिखाता है दिशा, ठीक है, मैप पर। तो ये एरो जो है अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं। कह रहा है कि शीर्ष पर उत्तर होता है, जैसे इसका ये होता है तो शीर्ष पर इसका उत्तर होता है, ठीक है। और घड़ी के क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की दिशा में अगर घुमाएं तो इधर होता है पूरब, फिर नीचे होता है दक्षिण और इधर होता है पश्चिम, ये होता है, ठीक है। घुमाएं तो पूरब, दक्षिण और पश्चिम होता है। इसको चतुर्दशी या प्रधान बिंदु बोलते हैं, इसको प्रधान बिंदु बोलते हैं। उसके बाद कहता है इसके अतिरिक्त मध्यवर्ती भी होता है, जैसे इसके बीच में भी होता है, जिसको बोलेंगे उत्तर पूर्व, और यहाँ पे होगा तो ये हो जाएगा दक्षिण पूर्व, यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण पश्चिम और यहाँ पर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। तो ये मध्यवर्ती कोना भी है ना, उत्तर पूर्व यहाँ हो गया, दक्षिण पूर्व यहाँ हो गया,
दक्षिण पश्चिम यहाँ हो गया और उत्तर पश्चिम यहाँ हो गया। मध्यवर्ती दिशाएं होती है, मतलब मुख्य दिशा होता है 4, 1, 2, 3, 4, और एक्स्ट्रा दिशा होता है, दोनों के बीच वाला दिशा होता है 4, 2, 3, 4, यानी टोटल हो गया 8 दिशा। ठीक है, और मानचित्र में उत्तर को U0 दे करके दिखाया जाता है, U0 दे करके दिखाया जाता है, और उत्तर से संकेत तीर को उत्तर के तरफ संकेत करके U0 दे के दिखाया जाता है। अब यहाँ कह रहा है कि अगर हम दिशा बताने के लिए अगर कुछ सवाल लें तो वो पिछले मैप पे जाते हैं। बाजार चिकित्सालय से उत्तर में है। अब यहाँ जाके देखते हैं हम लोग कि बाजार क्या चिकित्सालय से उत्तर में है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ बाजार है और यहाँ चिकित्सालय। चिकित्सालय से, जहाँ से उत्तर बोलेगा वहाँ सबसे पहले प्लस का सिंबल देंगे उस जगह पे। अब यहाँ से उत्तर, इसका उत्तर कहाँ है? उत्तर ऊपर साइड है ना, तो चिकित्सालय से उत्तर है नहीं है, तो ये किस कॉर्नर में है? यहाँ है। तो यहाँ क्या है? पूर्व है, और यहाँ क्या है? दक्षिण है। तो ये क्या हो गया? दक्षिण पूर्व। बाजार कहाँ है? दक्षिण पूर्व में है। बाजार कहाँ है? दक्षिण पूर्व में है, ना कि उत्तर में। समझ गए? उसके बाद संग्रहालय बैंक से दक्षिण पूर्व में है। अब बैंक से देखना है, बैंक से, बैंक के दक्षिण पूर्व में है। अब यहाँ से कहाँ है? यहाँ तो सीधा हो गया दक्षिण में है। दक्षिण पूर्व कहाँ है? दक्षिण पूर्व ये कॉर्नर होता है, तो दक्षिण पूर्व में तो है नहीं, सीधा दक्षिण में है। ये कहाँ है? दक्षिण में है। उसके बाद क्या है? रेलवे स्टेशन चिकित्सालय से उत्तर पश्चिम में है। अब कह रहा है कि चिकित्सालय से रेलवे स्टेशन उत्तर पश्चिम में है। हाँ भाई, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, उत्तर पश्चिम में है। ठीक है, ये सही है, ये सही है, उत्तर पश्चिम में है। कह रहा झील आवासीय भवन के उत्तर पश्चिम में है। अब ये भी देख लेते हैं। यहाँ है झील, झील, ये है आवासीय भवन। आवासीय भवन के उत्तर पश्चिम में है। अब ये हो गया उत्तर, ये हो गया पश्चिम, उत्तर पश्चिम यहाँ चला जाएगा, होगा नहीं। तो कहाँ है भाई? ये है पश्चिम और दक्षिण में। झील कहाँ है? पश्चिम दक्षिण, या दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है, अब ये तो हम लोग डायरेक्शन समझ गए कि डायरेक्शन कैसे हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि आप अपना विद्यालय को बिंदु मानिए। आप अपना विद्यालय को बिंदु मानते हुए अपना घर को विद्यालय के उत्तर साइड को ऊपर रखते हुए अपना एक नक्शा बनाइए, और विद्यालय को बिंदु मानते हुए आप इमेजिन कीजिए और अपने माता पिता से और अपने शिक्षकों से चर्चा कीजिए कि आपका घर किस दिशा में है। क्या उत्तर दिशा में है, या पूर्व दिशा में है, या दक्षिण में है, या पश्चिम में है, या उत्तर पूर्व में है, या दक्षिण पूर्व में है, या दक्षिण पश्चिम में है, या उत्तर पश्चिम में। किस दिशा में है आप उसको जानिए और उनसे चर्चा कीजिए। आगे कह रहा है, अब 3 था, मानचित्र का घटक 3 था। पहला था दूरी, दूरी हम लोग देख लिए हैं, जो स्केल से देखेंगे दूरी, दूरी स्केल से देखेंगे। उसके बाद दिखा गया दिशा, दिशा, दिशा हम लोग किससे देखे? डायरेक्शन से। ठीक है, एरो चिन्ह जो था दाहिने कोने पे। अब तीसरा घटक है प्रतीक चिन्ह। तीसरा घटक क्या है मानचित्र का? प्रतीक चिन्ह भी एक महत्वपूर्ण घटक है, जो चित्रण के लिए पर्याप्त स्थान, देखिए कोई भी चीज जैसे स्टेशन, गिरजाघर, ये वो, इतना पर्याप्त स्थान नहीं होता, जगह नहीं होता है कि हम स्टेशन बनाएं, गिरजाघर बनाएं, नदी बनाएं, नल बनाएं, कुआं बनाएं। जब बड़ा मानचित्र हो, छोटे जगह पे बनाया जाता है, तो उसमें बहुत सारा चीज सिर्फ दिखा दिया जाता है कि यहाँ पे ये है,
तो उसके लिए एक प्रतीक चिन्ह होता है, आरेख खींचा जाता है, एक उसका प्रतीक चिन्ह होता है, उसी से माना जाता है कि यहाँ पे है। जैसे रेलवे स्टेशन, विद्यालय, डाकघर, मार्ग या रेलवे लाइन, नदी, पवन, कुआं, ये सब चीज का प्रतीक चिन्ह होता है। और ये चिन्ह विभिन्न देशों का अलग अलग प्रतीक चिन्ह होता है, क्योंकि सभी देश का एक ही प्रतीक चिन्ह नहीं है। हर देश का जो मानचित्र, हर देश का जो सरकारी निकाय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, जैसे भारत का सरकारी निकाय, सरकारी संस्था है एक भारतीय सर्वेक्षण विभाग, वही कुछ प्रतीक चिन्ह को संकलन करके निर्धारित कर देता है कि ये चीज के लिए हम लोग इस तरह का डिजाइन, इस तरह का आकृति को मानेंगे। अगर इस तरह का आकृति मैप पे देखा जाएगा, मानचित्र पे, तो हम मानेंगे कि वहां पे ये है। तो जैसे भारत के लिए, तो सभी देशों के लिए अलग अलग होता है। जैसे रेल लाइन के लिए है, बड़ी लाइन इस तरह से दिखाया जाता है ना, इस तरह का होगा तो बड़ी लाइन। छोटी लाइन में क्या होता है कि एक लकीर दे करके छोटा 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 लाइन दे दिया गया, छोटी लाइन। रेलवे स्टेशन बड़ी लाइन दिखा करके और छोटा सा ऐसे कॉलम दिखा करके रेड कलर का गोल कर दिया जाता है, तो ये रेलवे स्टेशन हो गया, RS लिख दिया। उसी तरह से सड़क में आ गया। सड़क में क्या है, जब पक्की सड़क रहेगा तो 2 सिंपलर लाइन, और कच्ची सड़क रहेगा तो डॉट 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 2 लाइन समान रूप से जाएगा। सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा में क्या होता है, बड़ी लाइन बिंदु, बड़ी लाइन बिंदु, बड़ी लाइन बिंदु। ये एक देश से दूसरे देश की सीमा है। जब राज्य की सीमा होती है तो यही लाइन का आकार थोड़ा छोटा हो जाता है, इस तरह से होता है। ये एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा। और जिला का सीमा सिर्फ ये होता है। और पंचायत का सीमा जब होगा तो बिंदा 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 से उसका डिसाइड किया जाता है, ये पंचायत का सीमा है। उसी तरह से नदी, नदी 2 पैरेलल लाइन चलती है इस तरह से। कुआं हो गया, बस ऐसे करके कुआं बना देता है। तालाब हो गया, तालाब के लिए है कि ऐसे कर दिया, इसमें जल हो गया तो तालाब हो गया, लेकिन पूरा सर्कुलर नहीं हो, गोल होगा, ऐसे करके जैसे हो, ठीक है। ये नहर, नहर 2 लाइन जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, इस तरह से होता है। और पुल, जब पुल देखिएगा, कहीं भी सेतु देखिएगा, इस तरह से डिजाइन किया हुआ रहेगा, पुल के आगे देखिएगा इस तरह का बना हुआ रहता है, वो सेतु है। मंदिर, ये मंदिर हो जाता है ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद गिरजाघर हो गया, मस्जिद हो गया और छतरी हो गया। उसी तरह से डाकघर के लिए PO लिखा जाता है, टेलीफोन कार्यालय के लिए PTO, पुलिस स्टेशन के लिए PS सिर्फ लिखा लग दिया जाता है। बस्ती इस तरह से दिखाया जाता है, कब्रिस्तान इस तरह से, वृक्ष जो है इस तरह से, और घास का मैदान ऐसे दिखाया जाता है। ये सारे प्रतीक चिन्ह हैं जो आपको मैप पे, नक्शा पे, मानचित्र पे देखने के लिए मिलेगा। अगर कहीं पे मंदिर है तो बस वहां पे छोटा सा इस तरह से आकार बना होगा कि यहाँ मंदिर है। कहीं से नदी गया है तो बस ऐसे करके छोटा सा दिखाया हुआ होगा कि ये नदी यहाँ से यहाँ गया है, यहाँ से ऐसे करके फिर 2 नदी फटा है। तो ये छोटा सा मानचित्र दिखाया होता है, जिससे आप समझ पाएंगे कि कहाँ से नदी गई है, कहाँ से सड़क गया है, कहाँ से बड़ी लाइन है, कहाँ से छोटी लाइन है, कहाँ पे पक्की सड़क है, कहाँ पे कच्ची सड़क है। ये सारे आपको इसके प्रतीक चिन्ह से पता चल जाएगा। अब कह रहा है कि पृथ्वी का मानचित्रण। अब पृथ्वी का मानचित्रण बहुत कठिन है, बताइए क्यों? पृथ्वी चिपटा नहीं है, पृथ्वी एक समतल जमीन के तरह चिपटा नहीं है, वो क्या है? गोलाकार है, लगभग गोलाकार है। लगभग क्यों लगा है? लगभग इसलिए लगा है कि जब पृथ्वी का बनाएंगे तो ऐसे सिंपल गोल नहीं होता है, यहाँ पे ध्रुव के आसपास चिपटा और नीचे में थोड़ा सा चिपटा होता है। तो ये इस प्रकार से होता है, इसीलिए हम लोग इसको व्यवहारिक दृष्टिकोण से गोलाकार बोलते हैं। ठीक है, गोलाकार है नहीं, दोनों ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर चिपटा है, इसीलिए हम लोग व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसको गोलाकार बोलते हैं। अगर हम लोग इसका मानचित्र बनाना चाहें तो एग्जाम्पल के लिए एक संतरा लीजिए और संतरे को अगर दबाकर पेज पर फैलाने का कोशिश कीजिए तो आप देखिएगा कि ये संतरा जब तक ऊपर वाला और नीचे वाला भाग को अगर नहीं काटते हैं तब तक वो नहीं फैलेगा। ऊपर वाला भाग कटने के बाद ये किनारे से तोड़े बिना नहीं फैल पाएगा। जब किनारे पे हम लोग तोड़ देंगे ऐसे करके तब जाके ये फैलेगा। तो कैसे फैलेगा? संतरा ऐसे फैलेगा,
इस तरह से पूरा फैलेगा। अगर हम लोग संतरे का छिलका को फैला के देखें तो कुछ इसी तरह से फैलेगा। तो ये इसीलिए गोल है, गोल होने के कारण इसका मानचित्र उतना अच्छे से संभव नहीं हो पाता है। इसलिए हम लोग इसका अध्ययन किस पर करेंगे? ग्लोब पर करेंगे। ये ग्लोब है, इस पर अध्ययन करेंगे। क्यों ग्लोब पर अध्ययन करेंगे? क्योंकि ग्लोब जो है एक पृथ्वी का, गोलाकार पृथ्वी का एक प्रतीक रूप है, उसी का एक छोटा रूप है। वहां पे हम लोगों को ग्लोब पर अध्ययन करने में उतनी चुनौती नहीं आएगी, उतनी कठिनाइयां नहीं आएगी जितना कि एक मानचित्र पर अध्ययन करने में आ सकती है। तो पृथ्वी के भूगोल का प्रतिनिधित्व करता है ग्लोब, ठीक है। इसका अध्ययन करेंगे। चूंकि ग्लोब और पृथ्वी का आकार समान है, लगभग गोलाकार है, इसीलिए ग्लोब किसी भी समतल मानचित्र की तुलना में पृथ्वी के भूगोल का बेहतर प्रतिनिधित्व करता है। इसके बाद है निर्देशात्मक समझ। तो आज हम लोग यहां तक देखे हैं। अब ये निर्देशांक को समझने के लिए हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि निर्देशांक कैसे समझना है, कैसे किसी चीज को देखेंगे, क्योंकि क्लास बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगले निर्देशांक समझेंगे, उसके बाद अक्षांश समझेंगे, फिर देशांतर समझेंगे, ठीक है, ये सब चीज। और उसके बाद टाइम के बारे में भी समझेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं कि मानचित्र पर, तो मानचित्र के हम लोग क्या क्या देखे हैं? मानचित्र के 3 घटक हैं। कौन कौन? दूरी, ठीक है। दूरी कहां होता है? बाएं कॉर्नर के नीचे में एक स्केल होता है जिससे हम लोग दूरी मापते हैं। और दूरी जो है एक मानक रूप में होता है, जैसे 500 मीटर या 1000 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, इस तरह का होता है। ये बाएं कॉर्नर के नीचे होता है। दूसरा घटक होता है क्या? दूसरा घटक क्या पढ़े हम लोग? दूसरा घटक था दिशा जो दाएं कॉर्नर के ऊपर में होता है। ऐसे एरो बना हुआ, ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण, फिर ऐसे पूरब और ऐसे पश्चिम। इससे मैप का, मानचित्र का एक डायरेक्शन पता चलता है। और तीसरा घटक क्या था? प्रतीकात्मक चिन्ह, जिसके बारे में हम लोग जाने कि रेल लाइन का कैसा होगा, बड़ी लाइन, छोटी लाइन, रेलवे स्टेशन, पक्की सड़क, कच्ची सड़क, सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा, जिला सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में, फिर नदी, कुआं, तालाब, नहर, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, बस्ती, कब्रिस्तान, ठीक है, वृक्ष, घास, ये सबको कैसे मानचित्र पर दर्शाया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज जाने हैं। अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे इसके बारे में आगे। तो अभी तक अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि और चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन दबा दें, ताकि आपको जब भी वीडियो डालें तो वो आप तक पहुंच सके। लाइक करें ताकि मोटिवेशन मिल सके, हम आपके लिए ऐसे ही आप वीडियो बनाते रहें। कमेंट करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी उनको भी पढ़ाई में कुछ मदद मिल सके। आज के लिए थैंक यू।